कदाने नदी छठ घाट पर जलकुंभी की वजह से हजारों छठ व्रतियों की टूटी आस। मुजफ्फरपुर जिले के कुरनी प्रखंड अंतर्गत छितरौली पंचायत, केरमाडीह, बशौली पंचायत स्थित कदाने नदी छितरौली छठ घाट जो अतिसंवेदनशील घाटों की सूची में शामिल हैं। वहीं इस घाट पर हजारों छठ व्रती महिलाएं एवं पुरुष छठ पर्व करते हैं। लेकिन इस बार इस नदी में काफी मात्रा में जलकुंभी होने के साथ ही पानी दूषित के कारण छठ व्रत करना आसान नहीं नजर आ रहा है, जिसको लेकर स्थानीय मुखिया राजीव कुमार एवं वीआईपी के प्रखंड अध्यक्ष सतीश निषाद एवं केरमाडीह पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मुकेश पासवान ने बताया कि विगत कुछ दिनों पहले कदाने नदी स्थित छठ घाट पर केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद एवं पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता स्थल निरीक्षण करने पहुंचे थे। आश्वासन भी दिए थे, लेकिन उनकी बात सिर्फ कहने को थी, धरातल पर कोई काम नहीं किया गया है अभी तक। अब देखना है कि जलकुंभी साफ सुथरा होता है या नहीं, देखना लाजमी होगा। रिपोर्ट बिहार बलूनो उमाशंकर गिरी। निकलता और इतना निकालना संभव नहीं है। जो स्थिति इस बार का बहुत भयंकर है, पानी काला है, उसमें कीड़ा भी है। आज आप लोग छठ घाट देखने के लिए आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऑलमोस्ट हम लोग जो है ये गाय घाट, छठ घाट के नाम से जाने वाला ये घाट है। यहाँ पे आप पीछे देख रहे होंगे, बड़ी दुर्दशा है। विगत 4 वर्ष पूर्व में यहाँ पे जो घटना घटी, 2 बच्चियाँ यहाँ डूब करके मर गई थी और सरकार के रिकॉर्ड में ये बात साबित है कि ये संवेदनशील छठ, अति संवेदनशील छठ घाट है। लेकिन अब तक इस अति संवेदनशील छठ घाट होते हुए भी इस पर अब तक भी सरकार का और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो उनके कार्य करने वाले लोग हैं, बीडीओ हों, सीओ हों, एसडीओ हों, इन सबों का भी निगाह इस पे नहीं है। कुछ दिन पूर्व में यहाँ पे मंत्री राजभूषण चौधरी जो जल शक्ति मंत्री हैं, वो यहाँ पे आए थे। उनको एक ज्ञापन भी सौंपा गया था इस जलकुंभी को ख़त्म करने के लिए। कभी ये कदाने नदी निर्मल पावन जल से, स्वच्छ जल से संरक्षित हुआ करता था, लेकिन आज विडंबना ये है कि इस कदाने नदी में गंदी पानियों का बहाव किया जा रहा है और ये पूरे जलकुंभी से भरा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार, जो जुमलोबाजों की सरकार है, 2 मंत्री हैं यहाँ पे, एक केंद्र के मंत्री हैं और एक राज्य के मंत्री हैं। इन दोनों को जुमलेबाज वो आते हैं, फंक्शन में फ़ोटो खिंचवाते हैं, लोगों को गिफ्ट देते हैं और सब बात करते हैं, लेकिन धरातल पर जो काम होने चाहिए, जनता का जो काम होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। आपको क्या लगता है कि वो जो निरीक्षण करके गए वो सिर्फ हवा ही बातें रह गई? एकदम हवाई बातें हैं। अगर उनको 2 महीना पहले इस बातों को, 1 महीना पहले इन बातों को अगर उनको बताया गया तो इन पे उनको संज्ञान लेना चाहिए था, छठ घाटों की सफाई करवानी चाहिए थी, जलकुंभी को हटवाना चाहिए था। अरे नहीं, कम से कम तो जो घाट है वहाँ की साफ सफाई तो आवश्यक रूप से उनको एकदम देन एंड देयर उनको करवाना चाहिए था। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सतीश निषाद हुआ, वीआईपी प्रखंड अध्यक्ष, कुरनी, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारे बतावे कि हम तो छठ करने में दिक्कत आ रही है, बहुत सी दिक्कत है, समस्या साफ सफाई का भी हो रहा है जी। बहुत विकराल रूप है जलकुंभी का जी। क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि बासु का बैरिकेड, ब्लीचिंग पाउडर, इसका सुविधा मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या यहाँ छठ कर पाएंगे आप लोग? नहीं, कैसे कर पाएंगे? घर पर करेंगे या कहीं पोखरी खनेंगे, वहीं करेंगे। क्या परिचय हुआ? दीनानाथ कुमार। कौन सा जगह है? गाय घाट। इतना गंदगी है, देख लीजिए, और कुंभी है। इस कुंभी को आज तकला, जबकि यहाँ पर घटना भी हो चुका है, प्रशासन भी आ चुके हैं, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया आज तक। इस घाट को देखिए, अब पवनी भी नजदीक आ गए, लेकिन इस घाट पर कोई अभी तक कोई अति नहीं हुआ। इसलिए साफ सफाई होना चाहिए, इसमें बांस लगना चाहिए, चूना का चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव चाहिए। प्रशासन क्या मांग कर रहे हैं? हमसे प्रशासन से, डीएम जी से, अपना मंत्री महोदय से ही मांग कर रहा हूँ, जिसको साफ सफाई और सीढ़ी घाट भी बने। तो सीढ़ी घाट तो अखनी बनाना असंभव है, लेकिन बाद में बने, लेकिन अभी कम से कम इसको साफ सफाई होना चाहिए, ये कहेंगे। क्या कौन सा पंचायत हो गया? क्या छितरौली पंचायत है। क्या नाम हो गया हमारा ना जालिम राय है। कौन सा नदी है? कदाने नदी है। इसको साफ सफाई और ये होना चाहिए, तो घाट पर कैसे पवनी करने के लिए आदमी आएगा? हमको पंचायत के श्री घाट के
किनारे हम लोग सभी आम जनता के साथ छठ के महापर्व के तैयारी के लिए हम छठ घाट का निरीक्षण करने हम आए हैं। और छठ घाट का जो स्थिति अभी बना हुआ है, हर साल के भांति इस साल जो है बहुत दयनीय स्थिति में है घाट का स्थिति। अगर यह घाट का साफ़ सफाई अगर कराया जाए तो बहुत कम समय बचा हुआ है। और जो स्थिति बना हुआ है, हम इस विषम स्थिति में हम लोग करने में असमर्थ हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले माननीय सांसद और हमारे मंत्री राजभूषण चौधरी जी आए थे, इनका निरीक्षण भी किए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि यह छठ घाट की सफाई हम पूर्ण रूप से करा देंगे। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि अगर समय से हो जाए तो माननीय मंत्री जी का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते। इसी वजह से हम आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, हमारे ग्रामीण भाइयों के द्वारा हम अभी घाट का निरीक्षण किए, जो करने लायक नहीं है और दूषित पानी भी है। तो इस वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है छठ व्रतियों को। तो हम पहले से ही हम आपके माध्यम से यह जता देना चाहते हैं कि जो स्थिति हमारा बना हुआ है छठ घाट का, आप लोग अपने मीडिया के माध्यम से सरकार द्वारा पहुंचाए। और हम भी सरकार से मांग करते हैं कि जो आश्वासन मिला है उसको पूर्ण रूप से तैयारी के साथ इनका कार्य कर दे, जो छठ पर्व में हम लोग सही तरीके से छठ पर्व को मनाएं। और विशेष हम इस पर क्या बोले, हमारे आम जनता, ग्राम जनता यहाँ पर मौजूद है। लगभग यहाँ इस घाट पर कितने छठ व्रती? यहाँ पर लगभग 4 वार्ड के हमारे छठ व्रती आते हैं, लगभग हजारों की संख्या से ऊपर, 1000 से ऊपर है और 1500 मान कर चलिए। जो स्थिति इस बार का है व्रतियों का संख्या में इजाफा जितना हम देखने को मिल रहा है, तो इस स्थिति में यह घाट पर जगह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इस घाट पर कई वर्ष पहले घटना भी हो चुकी है। आपके कुरहनी में दो एक सांसद हैं, एक मंत्री हैं, दोनों आदमी आके निरीक्षण किए हैं, क्या उनकी ये विफलता हमने अभी दिखाई पड़ रही है? बताया अभी हमने देख करके चलेगा। हमने अभी बताया तो क्या कि करेंगे? सांसद महोदय और हमारे सह मंत्री भारत सरकार और विधायक सह मंत्री हमारे बिहार सरकार, दोनों माननीय मंत्री और विधायक जी और मंत्री जी मिलके इस जगह को देखा गया था। कुछ दिन पहले हमने भी पेपर में देखा। अगर उनका आश्वासन मिला है तो इनका साफ़ सफाई का कार्य उनके द्वारा कराया जाता, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता। और हम लोग अभी तक उम्मीद लगाए बैठे हैं उन दोनों आदमी से कि इनका इस छठ घाट का निदान हुआ प्रशासन के द्वारा कराया जाए। इसका हम उनके ऊपर आभार व्यक्त क्या करेंगे। आपको लगता है कि दोनों मंत्री मिल के साफ सफाई करवा पाएंगे या सिर्फ हवा ही बातें करके चले गए? देखिए, आश्वासन तो हम लोग को मिला है, एक प्रतिनिधि हम भी हैं और जनता के प्रतिनिधि वो भी हैं चुने हुए, तो फर्ज तो सभी लोग का बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का भी मांग कर रहे हैं क्या है? हाँ, इसमें ब्लीचिंग पाउडर, चूना का और जो है बांस बल्ले का ब्रेटिंग करने का, क्योंकि संवेदनशील हमारा ये छठ घाट है। क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष में बहुत बड़ी घटना हुई थी, 2 बच्चे का यहाँ डूबने से मौत हो गया था। तो हम ये चाहेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि इसका पूरा ध्यान रखते हुए हमारा श्री घाट जो है छितरौली पंचायत का, हमारे पंचायत में लगभग 8 घाट है और 8 घाट की सफाई हम हर साल कराते हैं। तो हम तो उम्मीद रखेंगे प्रशासन से, हम माननीय मंत्री से, कि हमारे ये कदाने नदी की सफाई किया जाए जिससे छठ व्रतियों को आसान हो। राजीव कुमार, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत छितरौली।